आज स्मैकडाउन को देखने के बाद भाई मुझे तो ये बात क्लियर हो गई है कि ये रोमन रेंज के साथ कुछ सही नहीं हो रहा और ऐसा लग रहा है कि कलाकार आदमी की कलाकारी दिखाने का समय बस अब आ ही चुका है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज स्मैकडाउन के शो के बारे में और आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन में कुछ अच्छे तरीके का शो डिलीवर किया है जो कि थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा, लेकिन मजा आया आज के शो को देखने में। रेटिंग के बारे में तो बात करेंगे, बट सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है कोडी रोड्स के साथ में लंदन O2 अरीना से था। तो आज इतने सारे हमने क्राउड के चैंट सुने हैं कि सुन सुन के आपका कान भी हो सकता है खराब हो जाए। इस तरीके का वो एक तो था, ज्यादा चिल्लाना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट थे पूरे ही शो पर। कई बार तो लग रहा था जरूरत से ज्यादा भी बोला जा रहा है। तो कोडी रोड्स आते हैं और लेट्स गो सीना सीना सक्स के चैंट लगते हैं। कोडी रोड्स वाला जो गाना है वो भी यहाँ पे गाया जाता है और कहते हैं कि कोडी रोड्स आके रेसलमेनिया 41 में मैं जॉन सीना को फेस करूंगा। और जॉन सीना का नाम सुनते ही वहां पे लोग जो उनको बू करने लगते हैं और यही बताते हैं कि अब कुछ ही नाइट्स के अंदर मैं इसी अरीना के अंदर जॉन सीना के सामने फेस टू फेस खड़ा होऊंगा, क्योंकि यहीं से मंडे नाइट रॉ भी होने वाली है। अब इसके बाद थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है रैंडी ओर्टन का, जो कि मैं देख रहा था अनएक्सपेक्टेड सा लगा कि यार अभी यहाँ पे इस चीज को क्यों एंगल को दिखा रहे हैं, बट फिर लगा कि स्टोरी को और ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं कि हमको उसको देखने में मजा आ जाए। रैंडी ओर्टन आते और भैया मतलब बीइंग अ बिग रैंडी ओर्टन फैन मुझे कुछ शब्द अच्छे नहीं लगे रैंडी ओर्टन के। ठीक है, वो क्या थे, रैंडी ओर्टन आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई अब तुम्हें देखते हैं तुम कहां से कहां आ गए हो। बाय द वे रैंडी ओर्टन का जो गाना है वो खत्म होने के बाद भी क्राउड गा रहा था, तो पता नहीं भाई रैंडी ओर्टन के तो बिल्कुल वो मूवमेंट है वाला मूवमेंट था। रैंडी ओर्टन यहाँ पे तारीफें शुरू करते, कहते हैं अर्ली 20s में मैंने तुझे देखा था तो कैसे स्ट्रगल कर रहा था, तूने एक ऐसा बिग डिसीजन लिया जिसको करने के लिए भाई हमारी बॉल्स बड़ी होनी चाहिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गया, उसके बाद तू वापस आया और 99.9% जो भी बिजनेस के अंदर हम बूम देख रहे हैं, जो टिकट्स बिक रही हैं, वो कोडी रोड्स सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। ये बात चलो ठीक है, मान लो अगर ये सच भी है, ठीक है, और काफी हद तक कोडी रोड्स ने कंट्रीब्यूट किया है चीजों में, लेकिन मुझे ये बता दो कि इतना ज्यादा इसको बोलने की जरूरत जब दिखती है ना, तो जो मैं तो कह रहा हूं कोडी रोड्स का जो हेटर है भाई, उसकी तो ये सुन के जल भुन फुक सब कुछ जाएगी कि ये कैसे बिल्कुल ऐसा क्रेडिट थमासा दे रहे हैं कोडी रोड्स के हाथ में, या फिर फैंस का ऐसा परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं कि जो हो रहा है सब कोडी रोड्स की वजह से हो रहा है। भाई ऐसा भी नहीं है, देखो हर एक सुपरस्टार का अपना रोल होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शोज अगर ये हो गया कि अच्छा मेरा फेवरेट सुपरस्टार है तो उसकी वजह से लोग टिकट्स खरीदते हैं, लेकिन यार इन लोगों को ज्यादा ही, मुझे देखो पर्सनली ज्यादा लगा। आपका कुछ ओपिनियन है इसके ऊपर तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और रैंडी ओर्टन जैसा हरामी आदमी जब ये बात बोलता है थोड़ा सा लगता है यार ये तो इसके मुंह में बिल्कुल बात तुमने चिपका दी कि जाके तुझे यही बोलना है। रैंडी ओर्टन को इसके बाद जो है, इवन जब वो बोल भी रहे थे ना, बहुत बार कोडी रोड्स रैंडी ओर्टन बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा फ्लो नहीं बन पा रहा था, तो कई बार ज्यादा एनर्जेटिक क्राउड भी थोड़ा सा ना मामले में ऐसे घुस जाता बीच में, वो आज के क्राउड से आपको फील हो जाएगा। उसके बाद वो बताते हैं सेथ रॉलिंस के साथ जो तेरा हेल इन अ सेल में मैच हुआ था, टॉन पैक के साथ तूने लड़ा था, तूने अपनी स्टोरी को फिनिश किया, उसके बाद तेरी दूसरी स्टोरी शुरू हुई है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे इज्जत करता हूँ, मैं तुझे बहुत ज्यादा प्राउड करता हूँ। अब रेसलमेनिया का टाइम है और मैं तो केविन ओवेंस का जो सर है उसके धड़ से अलग करने वाला हूं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जॉन सीना इज गोइंग फॉर 17 और मैं भी 15 के लिए जाने वाला हूं। तो यहां से एक तरीके से उन्होंने चैलेंज कर दिया, एक तरीके से क्या कर ही दिया चैलेंज। और भाई ये तुम कैसा चैलेंज करा, तुम 2 साल से चैलेंज करे जा रहे हो। ट्रिपल एच की बुद्धि तो पता नहीं कहां फिर हुई है, उसको याद ही नहीं आता कि करना क्या है। इसके बाद वो सिंपल एक तरीके से सेटअप कर रहे थे कि जब केविन ओवेंस को रैंडी ओर्टन हरा देंगे और कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जॉन सीना को हरा देंगे, तो उसके बाद रैंडी और कोडी रोड्स के बीच में बात बनने वाली है। इसके बाद क्या होता है, ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक हिट हो गया और आते ही जो उन्होंने पहली लाइन ड्रॉप करी है, नेपो किड्स बोल दिया, कह रहे हैं ये नेपो बेबीज का क्या लव फेस्ट चल रहा है। और उसके बाद वो कोडी रोड्स की जो बात उन्होंने रैंडी ओर्टन ने बोली, कहते हैं कि अरे रैंडी तू क्या बोल रहा है, तुझे कैसे कोडी रोड्स के सामने मैच मिल जाएगा, तूने किया क्या है। मेरा वो जो 5 मिनट का टाइटल रेंज था ना जिसमें मेरी मजाक उड़ती है, उसके बारे में ज्यादा बातें होती है तेरे कमबैक से। और साथ में फिर वो सीएम पंक के जो चैंट्स है वो भी क्राउड वहां पे लगाने लग जाता, तो वही अगेन यहाँ पे उसको कोई भाव नहीं दिया ड्रू मैकिंटायर ने। इवन ड्रू मैकिंटायर वाला जो गाना है वो भी फैंस गा रहे थे, उसको भी भाव नहीं दिया, तो थोड़ा सा अपने कैरेक्टर में ही थे ड्रू मैकिंटायर के, भैया मेरे को कुछ भी फीड नहीं करना क्राउड को, भले तुम मेरे सपोर्ट में क्यों ना बातें बोलो। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तो सबको समझाया था कि जॉन सीना को देख लो, वो बंदा ऐसे हरकतें करने वाला है, जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट है ना
वो कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होना चाहिए था, लेकिन वो उस तैमू अंडरटेकर ने उसने आके चुल कर दी, तो फिर से यहाँ पे लपेट लिया गया डेवन प्रीस्ट को। इसके बाद मारा पिटाई की यहाँ पे कोशिश होती है कोडी रोड्स की, रैंडी ऑर्टन आरकेओ के लिए भी जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां से कल्टी काट लेते हैं और आज शो के लिए उन्होंने ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच ऑफिशियल कर दिया था। तो ठीक है, बढ़िया सा लगा है देख के। ड्रू मैकिंटायर वैसे रैंडी ऑर्टन को यहाँ पे भी छेड़ रहे होते हैं कि मैं तेरी बैक को ब्रेक कर दूंगा अगर मुझे प्रोवोक किया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा रैंडी ऑर्टन को बात चुप गई थी। इसके बाद दो टाइम पास वाली चीजें होती हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस प्रिटी डेडली का चैंपियनशिप मैच, वहां पर चैंपियनशिप रिटेन हो गई है। केडन कार्टर कटाना चांस वर्सेस सीक्रेट हर्वेस, ये क्या लेके आया पता नहीं, चेल्सी ग्रीन की डिस्ट्रैक्शन थे, यहाँ पे इनकी जो टीम है वो जीत जाती है, जेलेना वेगा आती है मार पिटाई करने के, लेकिन उल्टा उनकी ही पिटाई हो जाती है। इसके बाद शो पर आता है यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि था एले नाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में। ये मैच सबको पता था, मतलब अगर किसी को डब्ल्यूडब्ल्यूई देख के एक सेकंड भी हुआ होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि इस मैच का रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन में ही निकलने वाला है, उसके अलावा और कोई यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज करने नहीं वाली। एग्जैक्टली वही होता है, ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी एक्सप्रेस के लिए जब जाते हैं तो जेकब फाटू उधर से आ गए और उन्होंने मारा। सबसे पहले तो अनाउंसर डेस्क अब जो है वो टूटती तो है नहीं, तो वो इस बार भी नहीं टूटी है, चाहे उस पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ही क्यों ना गिर जाए। एले नाइट आते हैं बीच में कि भैया मैं मार लूंगा, लेकिन जो पिछवाड़े बार बार कॉर्नर पे जाके जेकब फाटू ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को बजाए हैं, मून सॉल्ट वो लगाते हैं, तो क्राउड जो है जेकब फाटू का भी गाना गा रहा था ना, फाटू फाटू करके ऐसे वो चिल्ला रहे थे। तो भाई आज का क्राउड तो मतलब वहां पे अगर चीटी भी चल जाए तो चीटी के लिए भी गाने लग जाता, ऐसा था। ये नहीं कह रहा कि जेकब फाटू को रिएक्शन नहीं मिल सकता, लेकिन वो जिस तरीके से जेकब फाटू के लिए गा रहे थे, वो एक थोड़ा सा हील के लिए ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कोई करेगा नहीं। उसके बाद जेकब फाटू ने मूनसॉल्ट लगाया, एक बार लगाया, क्राउड कहता है एक बार और लगाओ, उसके बाद फिर से लगा। अब यहां से आता है मेन मुद्दा कि ये जो सोलो सिकोआ है वो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा। बैक स्टेज भाई जेकब फाटू बड़े गुस्से में है, इधर उधर भटक रहे। सोलो सिकोआ कह रहे भाई क्या कर रहा है तू, देख ले, मतलब तू अपने मनमानी कैसे किए जा रहा है। जेकब फाटू ने आज पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर कर दिया है। सोलो सिकोआ ये भी कह रहे होते हैं ऐसे कैसे बात कर रहा है, मतलब थोड़ा सा वैसे इस बात के ऊपर डाल रहे होते हैं जोर कि भाई मैं भी तो हूं, लेकिन जेकब फाटू ने बोल दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब ब्रॉन स्ट्रोमैन की बात आती है, आई विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, मैं यूएस चैंपियनशिप को ब्लड लाइन में वापस लेके आऊंगा विद यू और विदाउट यू, फर्क नहीं पड़ता जेकब फाटू को कि साथ में सोलो सिकोआ है या फिर नहीं। क्लियर स्टेटमेंट थी बिल्कुल, और यूएस चैंपियनशिप के लिए इसी के अराउंड अब ये फ्यूड बनाने वाले हैं, और आई थिंक उसमें सोलो सिकोआ भी इन्वॉल्व हो सकता है, और यहाँ पे मल्टी पर्सन मैच की तरफ कहानी ऐसा लग रहा है कि जाते हुए आगे हमको दिख सकती है। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से सेगमेंट था जहाँ पे जिमी ऊसो से पूछा जाता भाई क्या थप्पड़ मारा था तुमने, उसकी गूंज तो पूरे दुनिया में सुनाई दी। जिमी ऊसो कहता हाँ भाई मैं दोबारा से मार सकता हूँ। बहुत फनी लग रहे थे मुझे यहाँ पे जिमी ऊसो, क्योंकि उस बंदे को इतना सीरियस लेते नहीं है, लेकिन उसने एक काम कर दिया ना, उससे बहुत बढ़िया करके फ्लेक्स कर रहा था। मिज भी आते हैं और मिज आके उनको बोल रहे होते हैं यार तू तो हमेशा अदर ऊसो ही रह जाएगा, गुंथर मेन कैरेक्टर है, तुम क्या यहाँ पे पागलों की तरह कूदे जा रहे हो। जिमी ऊसो ने उनको भी डरा दिया थप्पड़ मारने के स्टाइल में, और वो डर भी जाता बंदा, और बाद में इनका मैच भी हुआ था। ऑब्वियसली ये मैच जिमी ऊसो जीत गया, तो फिर ये भी वो मैच तो सिर्फ देखो टाइम पास के लिए गया था, 3 घंटे काटने थोड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए मुश्किल हो जाते हैं, इस वजह से वो ऐसी चीजें करते हैं। इसके बाद हमको नेओमी का भी अटैक दिखता है मिचन और जेड का, ये बी फैब के ऊपर जेड कारगिल सेव करने के लिए आ जाती हैं। एक वीडियो पैकेज वैसे नेओमी का अच्छा था, वो तो कहना पड़ेगा, तो यहाँ पे है कुछ माल मसाला अगर आप देखना चाहते हो। देन शार्लेट फेयर वर्सेस मिचन का मैच था, और शार्लेट फेयर ये जीत भी जाती है सबमिशन के साथ। टिफिनी स्ट्रैटन ने एक प्रोमो कट कर रही है, तो इसमें तो कुछ देखो इंटरेस्ट है नहीं, ये तो मतलब बस अब है मैच करवा दो जल्दी से रेसलमेनिया बुला के। नेक्स्ट मैच आता है शो पर रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में, और अगर सही में सोचो तो ये तो एक ऐसा मैच है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छे से बिल्ड करके किसी पीएलई में भी करा सकती थी, लेकिन आज उन्होंने लंदन वाले स्पेशल खास इस वाले शो के लिए इसको किया था। मैच में देखो वो अनाउंसर डेस्क के ऊपर जो ड्रॉप है वो सिग्नेचर स्टाइल आपको दिखेगा, स्पाइक डीडीटी वो मारते हैं, रैंडी ऑर्टन आरकेओ के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी आ जाते हैं केओ वहां पे, और क्लियर था इसके बाद डिस्ट्रैक्शन होनी है। बट एक चीज जो कि शायद बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होने वाली यहाँ पे, कि ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर मार के रैंडी ऑर्टन को पिन कर दिया है। आई थिंक अगर मैं इसको बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूं तो उसका रीजन यही है कि थोड़ा सा ड्रू मैकिंटायर को भी तगड़ा दिखा रहे भाई, बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है ना डेविन प्रीस्ट के साथ फ्यूड करके, तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, और थोड़ी सी जो गर्मी है वो और आ सकती है केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन की इस फ्यूड में। इसके बाद केविन ओवंस मौके का फायदा उठा के अनाउंसर डेस्क के ऊपर पाइल ड्राइवर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कर नहीं पाए, और ड्रू मैकिंटायर भी जाते हैं पंट किक मारने के लिए, ऑब्वियसली वो भी उसको नहीं कर पाए क्योंकि बैरिकेड जंप करके केविन ओवंस वहां से भाग जाते हैं। तो ये देखो ये तो अच्छा बिल्ड अपना कर ही रहे हैं, अब वही है कि इसमें और कितना ज्यादा तुम इनपुट दे सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें शायद ये रेसलमेनिया के लिए भी सेव करके रखा है कि वहां पे ऐसे स्पॉट्स देंगे कि फैंस के लिए जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट्स काफी सारे बन जाएं इस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस के मैच से। लेकिन स्टिपुलेशन भाई साहब तुमने अब भी नहीं डाली है।
हमने बैक स्टेज एक और सेगमेंट देखा जहां पे ड्रू मैकिंटायर से पूछते हैं अरे भाई तुम्हारी जीत हो गई है कैसा। एक तो ये ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन कभी भी देख लो, चाहे ये हारे चाहे जीते, इंटरेस्ट जरूर डेवलप होता है। या तो ये पिस्ड ऑफ होगा या फिर ये ऐसा खुश होगा कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। वैसे ही ड्रू मैकिंटायर का सीन था, उनसे बोला हाँ मैं तो डेवन प्रीस्ट को भी कह रहा था कहाँ है वो तो आया नहीं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं और बाहर अरीना से एग्जिट करते हैं, भाई वहां पे जो सस्ता अंडरटेकर है जो डेवन प्रीस्ट है वो सही में खड़ा था और इसके बाद इनके बीच में ऐसी मारा मारी होती है। थोड़ा सा देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये जो एग्जैक्ट सेगमेंट था वो इसीलिए था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैंस को दो, क्योंकि लोग कह रहे हैं ड्रू मैकिंटायर डेवन प्रीस्ट क्या है, तो थोड़ा सा इसमें और मसाला वगैरह डाले कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले, इसलिए उन्होंने किया था। और आई थिंक बढ़िया भी उन्होंने एग्जीक्यूट किया उसको। वो जो कार होती है उसकी विंडशील्ड के ऊपर ऐसा उठा के चोक स्लैम या साउथ ऑफ हेवन स्टाइल, जो चोक स्लैम ही बोलोगे वैसे तो, क्योंकि कहाँ पूरा नीचे तक तो गए नहीं थे डेवन प्रीस्ट, तो उन्होंने पटक दिया और उसके बाद फिर जो ड्रू मैकिंटायर है वहीं पर वो गिरे पड़े। और एक छोटा सा एंगल WWE ने यहाँ पर डाला, जब जा रहे होते हैं ना वो पड़े होते हैं ड्रू मैकिंटायर, तो सीएम पंक आते और बड़ी एक स्माइल दी उन्होंने कि आय हाय क्या हाल हो गया इस बंदे का, तो थोड़ा सा उसके ऊपर वो भी मजे ले रहे थे। और मेन जो चीज़ थी आज शो की वो था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इस ट्रिपल थ्रेट मैच की, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। सबसे पहले जो एंट्री मारते हैं वो है हमारे रोमन रेंस। और यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो भाई लाइक कर दिया करो यार, मुझे बोलना क्यों पड़ जाता है। देखो यार इतने मस्त तरीके से बताता हूँ आपको सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो और चेक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब किया फिर नहीं, क्योंकि ऐसे फिर वीडियोस आपके लिए रेगुलर आती रहेंगी और आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्च करके। सबसे पहले रोमन रेंस आते हैं और ओटीसी के चैंट लग रहे हैं। पॉल हेमन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो जरा चेहरे पर एक्सप्रेशन देखना पॉल हेमन के, कितना मज़ा आया है उनको वो माइक थमा के कि ले भाई रोमन रेंस अब तू बोल, ऐसे ऐसे करके वो बिल्कुल मस्त एकदम स्टाइल में आ गए थे। उसके बाद रोमन रेंस ने भी अपने वही ट्रैवल चीफ वाले स्टाइल में आज सही से बोला लंदन, पूरा नाम लिया और उसके बाद कहते हैं एक्नॉलेज भी, और सारे लोग जो लोग हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद रोमन रेंस बैठने लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए, और रोमन रेंस क्योंकि हेड ऑफ द टेबल है तो भैया साइड में तो वो बैठेगा नहीं, वो आगे जाके बैठ जाता है। और उसके बाद जिस प्यार से उस चेयर को भी साफ कर रहे थे पॉल हेमन, दिखती है भाई बंदे की लॉयल्टी यहाँ पे, तक कि उसको पूरा ख्याल है। इवन वो जो हैंड रेस्ट आर्म रेस्ट होता है उसके ऊपर भी वो साफ कर रहे थे अच्छे से। गाना तो आज रोमन रेंस के लिए भी गा दिया वही कोडी रोड्स के स्टाइल में, रोमन रेंस। और जब ये गा रहे थे ना उसके बाद देखना कि पॉल हेमन कितना खुश है, और लिटरली पॉल हेमन के तो ऐसे माइक भी लगा दिया, वो साथ में ही गा रहे थे, बिल्कुल अच्छे से वाइब कर रहे। रोमन रेंस भी बहुत ज्यादा खुश है कि अरे भैया, मतलब क्राउड ने बिल्कुल, आप लिटरली रोमन रेंस के फेस पे देख सकते हो कि उनको खुश कर दिया है ये करके। कहते भैया क्या बढ़िया सीन है, बिगेस्ट स्टार ऑन द प्लेनेट। ओटीसी यहाँ पे सिर्फ 2 रीजंस की वजह से आया है, पहला है एक्नॉलेज होने के लिए, वो तो चेक हो चुका है, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। रोमन रेंस ने सीधा ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर लिया। अब इसके बाद रोमन रेंस कुछ बोलने जा रहे थे और मैं समझ गया था यहाँ पे क्या होने वाला है, सीएम पंक तो नहीं आएगा, पिस ऑफ अगर रोमन रेंस को करना हो तो तुमको सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजाना पड़ता है। सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजता है, सेथ रॉलिंस आते हैं, सेथ रॉलिंस के लिए भी तगड़ा रिएक्शन था। और जब वो रिएक्शन आ रहा होता है ना तो सेथ रॉलिंस कहता है ले भाई पॉल हेमन ना मेरे लिए भी गा, जैसे अब तू गा रहा था रोमन रेंस के लिए। बट कोई भाव पॉल हेमन ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस को देने नहीं वाले थे। और अब यहाँ से हिस्ट्री लेसन के ऊपर आ जाते हैं सेथ रॉलिंस। कहते हैं आज से 12 साल पहले हम लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आए थे, वो शील्ड के जमाने की बात कर रहे हैं, रोमन रेंस के साथ अपने रिलेशन की बात कर रहे हैं। कहते हैं प्यार यहाँ पे कम है, नफरत थोड़ी सी ज्यादा है, हमारा तुम्हारा ऐसा वो कह रहे थे। रोमन रेंस कह रहे भाई क्या हमारा, क्या तू वी बोल रहा है, सब कुछ मैंने किया है, मैंने इस प्लेस को बनाया है, मैं इस कंपनी को, मैं हम सब लोगों को यहाँ तक लेके आया हूँ, तूने यहाँ पे क्या किया है। सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई तू क्या मैं हमेशा करता रहता, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से वॉर गेम्स में ना सीएम पंक को तू खत्म कर पाया, और जब मेरे पास मौका था वही सेम चीज वो बोलते हैं कि मैं जब स्टील केज मैच में पेल सकता था तो फिर वहां से आ गया, और अगेन मुझे वही काम करना है जो कि मैं हमेशा से करते हुए आया हूं, एंड दैट इज टू क्लीन अप योर मैस। रोमन रेंस को अगेन ये बात फिर से पसंद नहीं आती, लेकिन तभी सीएम पंक का म्यूजिक हिट हो जाता है। और यहां से पता था ये सीएम पंक आके जिस एनर्जी और जोश के साथ आता है ये कुछ अलग ही माहौल बना देता है। सीएम पंक क्या बोलते हैं आगे, कहते हैं मैं यहाँ पे बबल गम को च्यू करने के लिए आया हूं और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आया हूं। जैसे ही वो बैठते मुझे तो लगा कि सीएम पंक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया नहीं था। रोमन रेंस कहते हैं भाई अच्छे से देख, पेज नंबर 4 पे जा, वाइजमैन जाके इसकी हेल्प कर। एक मुझे चीज समझ में नहीं आती कि रोमन रेंस इतना कंफर्टेबल है कैसे, कि वो पॉल हेमन को देख भी कैसे सकता है सीएम पंक के पास। और ये जब मुझे सोचते सोचते लग रहा था, एक काम और पॉल हेमन ने यहाँ पे कर दिया। पॉल हेमन कहते हैं मुझे पता है कि सीएम पंक तुम क्या देख रहे हो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यू आर क्लोजिंग द शो एट रेसलमेनिया, यानी कि
रोमन रेंस की वजह से बताने की कोशिश हमको ये की जा रही है कि सीएम पंक को रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिल चुका है। कहते हैं यू गेट टू लिव योर ड्रीम्स, यू आर अ रेसलमेनिया मेन इवेंटर नाउ। और ये बोलते बोलते उन्होंने जो कंधे पे हाथ रखे, जो चुम्मा देना शुरू किया सीएम पंक को। और अगेन मेरी नजर फिर रोमन रेंस के ऊपर, इसका रिएक्शन कैसा है। रोमन रेंस वहां पे हंस रहा है। भाई यार रोमन रेंस, यार देखो तुम ये सारी ना चीजें वाइसमैन के ऊपर मत छोड़ दिया करो, क्योंकि तुम शायद अपने दिमाग में के जो ताले हैं वो बंद कर चुके हो। इतनी करीबियां अगर तुम पॉल हेमन की किसी के साथ देख रहे हो तो तुमको एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये रोमन रेंस का मामला थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है। रोमन रेंस फिर कहते हैं वन मैन्स ड्रीम अनदर मैन्स फेवर, यानी उनके हिसाब से मामला सब सेट हो गया। ठीक है, रोमन रेंस की वजह से मेन इवेंट मिल चुका है। सेथ रॉलिंस की जो फुक गई इस टाइम पे, कहता भाई क्योंकि उसका तो मेन यही था कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में नहीं जाने देना, बट वो चीज हो गई है। सेथ रॉलिंस पूरा पागल सा हो गया, ऐसा लग रहा है कि वो मार भी देगा किसी को। ऑपोजिट बिल्कुल इसका सीएम पंक का रिएक्शन था। वो सारे लोगों को थैंक यू करते हैं जिन लोगों ने इतने सालों से उनका जो नेम है उसको चैंट किया। रोमन रेंस कहते हैं भाई किसे थैंक यू कर रहा है तो तुझे मुझे थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुझे रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिला है। अब इसके बाद सीएम पंक आराम से ऐसे बैठते हैं और बिल्कुल इस स्टाइल में वो थे कि वो थैंक यू करने जा रहे हैं रोमन रेंस को। लिटरली उन्होंने कह दिया कि आई एक्नॉलेज यू एज माय ट्राइबल चीफ, कहते हैं होल्डर ऑफ द ऊला फाला, हेड ऑफ द टेबल, और उसके बाद कहते हैं द बिग डॉग, ऐसा करके उन्होंने छेड़ भी दिया। तो मतलब कि वो सार्कास्टिक वे में जो है रोमन रेंस को थैंक यू बोल रहे थे। कहते हैं थैंक यू मुझे अलाउ करने के लिए, थैंक यू, बट दैट इज नॉट द फेवर आई ओड। जो अभी तक स्टोरी ये बना रहे थे कि भैया ये जो मेन इवेंट है वो मिल गया है, फेवर खत्म हो चुका है। सीएम पंक ने लास्ट वाली लाइन ड्रॉप करके रोमन रेंस को बिल्कुल ही ऐसा कि भाई रोमन रेंस को लग रहा मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इस लाइन के बाद रोमन रेंस को समझ में आ गया भैया मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। बहुत सही फैशन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को दिखाया। देखो हर जगह ऐसे नीडेड भी नहीं होता कि तुमको मार पिटाई करनी है। आज की स्मैकडाउन देखो मुझे तो बढ़िया लगी है। 4.25 स्टार की मैं इसको रेटिंग दूंगा। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको क्रिकेट चैनल की भी वीडियो दिख रही है कि भैया हमारी सीएसके तो हार गई है, तो जाके आप देख सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।